हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध जो है खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। दिन के दिन जो है स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। अभी तक इजराइल के 35 नागरिक मारे जा चुके हैं। ईरान भी जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से जो है ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है। नुकसान जो है ईरान का ज़्यादा हुआ है अभी तक, इजराइल के उस हिसाब से कम, क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम जो है कुछ काम कर रहे हैं। कुछ ही मिसाइलें जो है जाके इजराइल के ऊपर गिर रही हैं, लेकिन ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और दोस्तों, बीच में आसिम मुनीर वाला मैटर तो आप सबको पता ही है। उसने अपना जो है पाकिस्तान का 2 एयरबेस जो है अमेरिका को सौंप दिया है। अब वहाँ से जो है अमेरिका की सेना जो है चाहे अफ़गानिस्तान तालिबान के ऊपर अटैक करेगी या जो है ईरान के ऊपर अटैक करेगी। और मेन समस्या जो उसने खड़ा किया है वो चीन के लिए, क्योंकि चीन इतना पैसा लगाने के बाद भी जो है जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। और आने वाले समय में यह पाकिस्तान की जनता के लिए ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि आसिम मुनीर तो भाग जाएगा जो है, वो तो यहाँ टिकेगा नहीं दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, कल एक खबर कनाडा से आई, क्योंकि G7 में जब मोदी जी को निमंत्रण नहीं आया था तो इंडिया के अंदर लोग, विपक्ष के लोग जो है उत्पात मचा रहे थे। कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो है अपना जो है खिल्ली उड़ा रहे थे। सब कुछ तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उसी के साथ जो है मोदी जी के कनाडा पहुँचने से पहले वहाँ खालिस्तानियों ने एक रैली निकाली थी और बहुत आपत्तिजनक तरीके से जो है मोदी जी के पोस्टर पर बच्चों के द्वारा जो है उस पर वो किया गया था, जो कि गाने में भी जो है वो आता है। तो दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी जब वहाँ पहुँचे तो हालांकि ऐसी कोई जो है घटना वहाँ देखने को नहीं मिली। मोदी जी गए और अपना जो है समिट में अपना भाग लिया। उसके बाद सारी बातें आप लोग को मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अमेरिका बुलाया और वो वहाँ जाने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका शेड्यूल पहले से ही सब व्यस्त था, वो नहीं गए। हालांकि अमेरिका जो है उनको कबूतर समझ रहा था मोदी जी, लेकिन मोदी जी एक ऐसे बाज हैं जो उनका बाज का निशाना जो है कभी चूकता नहीं दोस्तों। और उसी तरीके से उन्होंने स्वीकार कर दिया ट्रंप का भी और मुनीर का भी। अब आप लोग देखिए कि आज पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जो है रूस और चीन की और ईरान की आंखों में खटक रहा है। इजराइल की तो बात ही छोड़ दीजिए, इजराइल से कोई लेना देना जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। इजराइल अपना काम कर रहा है और लेकिन मेन निशाने पे जो है सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है वो आ गया जो है पाकिस्तान। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, जब 2 बाहुबली जो है आपस में टकराते हैं तो बीच में मारा जाता है गन्नर। बाहुबली गोली नहीं लगती, क्योंकि गन्नर पहले ही मरता है। वही हाल होगी जो है पाकिस्तान की दोस्तों, क्योंकि अब इसका हिसाब तो जो है पाकिस्तान की जनता से लेके चीन और रूस, ईरान तीनों लेंगे। कल ही ईरान की तरफ से जो है उनका मैसेज भी आ गया कि अगर पाकिस्तान ने अपना एयरबेस जो है अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिया तो मिसाइल अटैक जो है हम पाकिस्तान के ऊपर भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, कल ही जो है कनाडा के अंदर एक रिपोर्ट सौंपी गई जो है वहाँ की सरकार को, जिसमें यह बताया गया कि पिछले 45 साल से खालिस्तानी मूवमेंट जो है यहाँ पे जो है भारत के खिलाफ जो है साजिश रच रहा है, और उसमें जो है पाकिस्तान के ISI का भी हाथ है। यह खबर सामने आते ही पूरे कनाडा में जो है भूकंप सा आ गया। आप समझ लीजिए कि वहाँ राजनीतिक इतना जो है उछाल आ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और जल्दी आप लोगों को इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इलेक्शन में वहाँ के आप लोगों ने देखा कि जस्टिस ट्रूडो का क्या हाल हुआ, खालिस्तानी जो पार्टी वहाँ पे थी उनका क्या हाल हुआ। अब यह संकेत मिलने लगे हैं कि जल्द ही जो है पाकिस्तान की तरह जो है कनाडा के अंदर से भी, हालांकि कनाडा, पाकिस्तान की सरकार तो कुछ नहीं कर सकती जो है आतंकवादियों की, लेकिन कनाडा की सरकार जो है इतना सक्षम है कि खालिस्तानियों के साथ जो चाहे वो कर सकती है, और यह परिणाम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जो है दूसरी बार जो है कनाडा के अंदर जो है कनाडा का दौरा किया। शायद 2014 में आए थे, उसके बाद जो है 15 में शायद जो है यहाँ कनाडा गए थे, उसके बाद 2025 में आए हैं। मतलब 10 साल में दूसरी बार इनका दौरा जो है कनाडा का था, वो भी G7 की समिट की निमंत्रण के बाद उनको वहाँ जाना पड़ा। हालांकि अब आसार ऐसे दिख रहे हैं कि कनाडा और भारत का जो है रिश्ता जो है बहुत जल्द ही आप लोगों को बहुत सुधार की तरफ दिखाई, जितने बिगड़े हुए हालात थे दोनों देशों के, वो बहुत जल्द सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान बॉर्डर अपना बंद कर दिया और जिस तरीके से इसने जो है अमेरिका को जो है 2 अपना एयरबेस दे दिया आसिम मुनीर ने, यह सब से तो यह सिद्ध हो गया न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी को भी किसी भी समय खरीद सकते हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जज हो, चाहे कोई इंसान हो। ज़मीर लोग बेच चुके हैं, इंसानियत मर चुकी है दोस्तों। इसलिए आज यह सब जो कुछ भी जो आज दुनिया में नरसंहार मचा हुआ है
उसका मेन रीज़न यही है कि आज जो है लोग अपना ज़मीर बेच चुके हैं। आप लोग सोचिए कि एक मुस्लिम देश जो है ईरान है, एक मुस्लिम देश जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई देश बना है इस्लाम के नाम पे तो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जो कि इस्लाम के नाम पे बना है। इसने भारत से जब इसने जो है अपना अलगाव का रिश्ता तोड़ा तो इस्लाम के ही नाम पे तोड़ा, और इस्लाम के ही नाम पे दोस्तों आज तक यह जो है जो कुछ भी आतंकवादी घटना से लेके जो कुछ भी करता है ये हर बात में इस्लाम को ले आता है। पूरी मुस्लिम उम्मा के सामने इस्लाम का ही दुहाई देता है, और आज देखिए दोस्तों इसने इस्लाम को ही बेच दिया। अब इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जहाँ 57 देश मुस्लिम कंट्री है और एक कंट्री जो है यहूदियों की है, इजराइल, जिसके साथ में खुल के तो कोई नहीं है कहने के लिए जो है अमेरिका है, लेकिन जो है अमेरिका जो है दोस्तों यूक्रेन के साथ भी खुल के था। देख लीजिए आप आज यूक्रेन का जो है क्या हाल हो गया है। पिछले 3 साल से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी जो है वहाँ शांति आने की नाम नहीं ले रही, और रूस जो है अपने तरीके से मार रहा है। हालांकि दोस्तों जब युद्ध होता है किसी भी देश में या किसी भी जगह पे तो वहाँ तो जो है नुकसान दोनों पार्टियों की होती है, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। तो अब क्या कहें दोस्तों, यह सब देख के जो है कभी कभी जो है आत्मा को बहुत तकलीफ़ होती है कि इंसान इतना गिर चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इंसानियत मर चुकी है, और यही तरीका रहा तो बहुत जल्द ही जो है इंसानों का पतन जो है धरती से हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।